हेलो मिस्टर प्रेम रावल, मैं आपको ये बताना चाहती थी कि मेरे जीवन में एक वो समय था जब मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल हार चुकी थी। जीने की कोई इच्छा नहीं थी और वो कोशिशें कर ली जीवन को अंत करने की जो इंसान को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन अमूल्य है। वो मैंने करी, मगर आपके संदेश ने मुझे फिर से एक जीवन दान दिया। जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी तो आपका संदेश ने मेरे जीवन में एंटी डिप्रेशन पिल का काम किया, जिसने मुझे इतनी खुशियां दी, इतना आनंद दिया कि आज जीवन मेरे लिए वो नहीं है जो इतने सालों पहले था। आज मेरे लिए जीवन अनमोल है जो मैं जीना चाहती हूँ, और अपने लिए ही नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जीना चाहती हूँ और इस संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाना चाहती हूँ कि जीवन इतना मूल्यवान है, इतना अमूल्य है, इसको हमें जीना चाहिए। थैंक यू प्रेम रावत जी। मैं तो यही कहूंगा कि वो अपने आप को शुक्रिया अदा करें जी, क्योंकि ये टेबल भी हमारी बात सुन रहा है, पर ये कहीं नहीं जा रहा है, ये टेबल ही रहेगा। और क्या कहते हैं, 10 साल भी मैं अगर यहाँ इसके सामने बोलता रहूं फिर भी ये टेबल ही रहेगा। मैंने जो किया, मैंने नहीं किया। जी। वो सोचती हैं कि मैंने किया उन्होंने है। वो अपने के लिए ही एंटी डिप्रेसेंट पिल बन गई क्योंकि उन्होंने अपने दिए को जलने दिया। जी। और जहां थोड़ा सा प्रकाश आया, अंधेरा मिट गया। और अगर उस दिए को जलाए रखें तो अंधेरा कभी वापस आ नहीं सकता। बट ऐसा होता क्यों है? ऐसी डिप्रेशन सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों आ जाती है कि हम अपनी जिंदगी को खत्म करने लगते हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि लाइफ इज अ गिफ्ट और एक ही बार मिलती है ये जिंदगी, तो क्यों उसे खत्म करने की सोच लेते हैं हम? देखिए, जब आदमी शारीरिक रूप से थकने लगता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं और ये केमिकल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। और जो अंदर से हारने लगे उसके लिए क्या हो जाएगा? उसको अंधेरा दिखाई देने लगता है, उसको कोई आशा नहीं दिखाई देती है, उसको सिर्फ निराशा दिखाई देती है। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम इन चीजों पे ध्यान दें, क्योंकि हम लगे रहते हैं, जॉब में जा रहे 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 हैं, सेहत खराब हो रही है, पैसा बना रहे हैं, परंतु वो पैसा जाएगा कहाँ? वो जाएगा अस्पताल में। क्योंकि जब ज्यादा उम्र हो जाएगी, बीमार होने लगेंगे, अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिए जब आप जीवित हैं और इस अंधेरे को मत आने दीजिए। अपने आप को जानिए, ना कामयाबियों को अपने पास ना आने दें। अगर आप सफल भी नहीं हुए, असफलता को कभी स्वीकार न करें। बहुत जरूरी बन जाता है ये। अपने दिल में आभार लेके चले तो कितनी सुंदर बात हो जाएगी। और यही कुछ माहौल हम अपने सभी व्यक्ति अपने लिए बना सकते हैं। बिल्कुल। अपने आप को जाने, पहचाने। हमारे पास एक और सवाल आया है, हमारे एक दर्शक ने भेजा है और वो आपसे पूछना चाहते हैं, आप अपनी बातों में ज्ञान का जिक्र करते हैं, वो कौन सा ज्ञान है और उस ज्ञान की जरूरत क्यों है हमें? ज्ञान लेने के बाद हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? ज्ञान वो तो बहुत ही सरल बात है, क्योंकि एक चीज जिसको मैं ज्ञान कहता हूं और वो विधि है ताकि जो ध्यान हमारा बाहर भागता है उसको अंदर की तरफ ले जाए। तो ये तो है ज्ञान, बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है। और इसके बाद अगर कोई इस बात को ले, इस ज्ञान को ले, तो उसके जीवन में परिवर्तन होगा, ये तो वही जानता है। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि अगर मेरे को भूख लगी है और मेरे सामने खाना भी रख दिया जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी भूख खत्म हो जाएगी। अगर मैं उसका सेवन नहीं करूंगा तब तक भूख खत्म नहीं होगी। तो ये उसी बात पे निर्धारित है कि हम अपने आप को जानें। और हमारा एक डिमेंशन है जो सिर्फ विचार का ही नहीं है, एक डिमेंशन है फील करने का। तो जो शांति है, अगर हम उसके बारे में सिर्फ सोचते रहेंगे और फील नहीं करेंगे तो शांति का अनुभव कभी नहीं होगा। बिल्कुल। एक तरफ टेक्निकल बात है, आपको भूख लगी है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां मेन्यू है, वहां पैसा देना है, वहां खाना ऑर्डर करना है,
परंतु वो चीज जो आपका भूख मिटाएगी वो उसको खाना कहते हैं। चाहे आप घर में खा रहे हैं, चाहे आप रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, चाहे आप कार में खा रहे हैं, चाहे आप पिकनिक पे गए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात उस चीज को समझना और उस चीज को उसका उसका एहसास करना, उसको सेवन अगर महसूस कहें। करना। हाँ, उसको महसूस करना। जी तो इसको मैं ज्ञान कहता हूँ, जी क्योंकि सिर्फ थ्योरी में बात नहीं होनी चाहिए। और लोग मुझसे पूछते हैं कि आप शांति की बात करते हैं, और लोग भी है जो शांति की बात करते हैं, आप दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि मैं सिर्फ बात ही नहीं करता हूं, मेरे पास विधि है जिस विधि के कारण आप उस शांति को महसूस भी कर सकते हैं। तो मेरे शब्द खाली नहीं है, मेरे शब्द खाली नहीं है। मैं सिर्फ कह ही नहीं रहा हूं कि कोई अच्छी सी बात है, कोई ये है वो है। और ये किसी धर्म पे आधारित नहीं है, किसी पॉलिटिक्स पे आधारित नहीं बिल्कुल है। भी नहीं। क्योंकि मैं देख रहा हूं इस संसार के अंदर प्योरिटी नहीं रही, प्योरिटी नहीं रही। पॉलिटिक्स धर्म के साथ मिल रहा है और धर्म पॉलिटिक्स के साथ मिल रहा है। बिल्कुल। और हम इस सोसाइटी को अगर हम सेफ बनाना चाहते हैं, स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि पॉलिटिक्स प्योर पॉलिटिक्स हो, धर्म प्योर धर्म हो, और फैमिली प्योर फैमिली हो। ये नहीं है कि वो फैमिली आपके ऑफिस का हिस्सा है, आपके काम का हिस्सा है ना। घर आपका घर होना चाहिए, जहां और चीजें नहीं आती हैं, सिर्फ वही चीजें आती हैं जिनको आप चाहते हैं। और लोग हैं अपना काम घर ले आते हैं, तो वो उसको भी, घर को भी ऑफिस बना दिया और ऑफिस का भी घर बनेगा नहीं। तो आप क्या हो गए?